हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज विद डॉक्टर और आज हम करने वाले हैं अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको करंट अफेयर्स जो हैं अगस्त मंथ के वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं हमने, वो आप उसे देखिएगा। और जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दिया गया है, जो पूरा कंटेंट होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, तो अगर किसी को क्लैरिटी की कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है, देखिए अवार्ड जितने भी होते हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नोबेल प्राइज़ से लेकर के जो भी मेन इम्पोर्टेंट आपके अवार्ड्स हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक अवार्ड हैं, तो वो साइरस पूनावाला जी को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइजेज, डिफेंस एक्सरसाइजेज। देखिए डिफेंस की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, बी इट इंडिया की या फिर इंडिया की किसी फॉरेन कंट्री से, तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं। पहली है इंद्र। देखिए इंद्र है, आप IN से कैसे, जो IN है IND से क्या पता लग रहा है, ये आपको पता लग रहा है कि इंडिया है। ठीक है ना, और जो R से आप याद रखेंगे ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, दिस इज़ रशिया। ठीक है, तो ये रशिया का फ्लैग है। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज हुआ है। कहाँ किस प्लेस पर हुआ है ये याद करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इतना, मेनली एक्सरसाइजेस किस किस कंट्री के बीच में हो रही है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज़ आपका जो है वो है जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार। देखिए जायद से थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि ये कोई उर्दू वर्ड है ना, तो या फिर कोई मुस्लिम नेशन से हो सकता है लिंक्ड, तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि जायद तलवार जो है इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, ये अगस्त की बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंट जितनी हुई हैं वो नए करंट अफेयर्स में आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जीका वायरस। देखिए जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, इबोला वायरस हो गया, आपको जितना भी वायरसेस जो न्यूज़ में है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये याद रखना है कि जो जीका वायरस है उसका पहला केस जो है किस स्टेट में देखा गया, इंडिया की। तो जीका वायरस का अभी रिसेंटली जो है केस आया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन कम्स योर ब्रांड एम्बेसडर्स। ठीक है, अब जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं, ये अगस्त मंथ के हैं अगेन। ठीक है, जो भी सेलेक्ट किए गए हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है बेवेलगिरी, ये एक इटालियन ब्रांड है। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा जी को बनाया गया है इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इनकी एक बुक थी अनफिनिश्ड अ मेमोयर, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में ही आई है शायद से, तो ये याद रखिएगा आप कि अनफिनिश्ड भी इनकी किताब है, और जो ये हैं अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। देन कम्स योर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी। तो ये किस कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, इंटीरियर कंपनी, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाली कोई कंपनी है, होमलेन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देन जॉन अब्राहम जी, जॉन अब्राहम हमारे एक्टर हैं, ये हम सभी को पता है, काफ़ी मूवीज़ हैं इनकी, धूम वगैरह में भी थे शायद ये। तो ये मोटो GP, आप ऐसे याद रख लें कि अगर ये धूम में थे, थोड़ा डाउट है मुझे थे या नहीं, बट फिर भी आप धूम से याद रखेंगे। धूम जो है मूवी, तो वो किससे है, बाइक्स वगैरह से रिलेटेड है, कार वगैरह से, जो भी है, मतलब कुछ व्हीकल से रिलेटेड थी। ठीक है, तो मोटो से भी आप याद रखेंगे कि मोटरसाइकिल से, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको रिवाइज करने का तरीका बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ लिंक नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि कोई लिंक है। देन आता है कैशिफाई। देखिए जो है कैशिफाई के कौन है, राजकुमार राव जी। ठीक है, ये भी अपने एक एक्टर हैं। देन एक क्वेश्चन में जिसमें कंफ्यूजन रहती है, कैग कौन होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल्स 148 to 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो होते हैं, ही इज़ अपॉइंटेड अंडर द हैंड एंड सील ऑफ, वारंट अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट के अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट जो कैग है
और यहाँ पर मैंने लिखा है CGA, डिफरेंस समझिए, CAG और CGA, ठीक है। तो जो CGA हैं वो अलग हैं, वो दीपक दास जी हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कैग से ना कन्फ्यूजन हो जाए आपको, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो कैग हैं वो कौन है अपने। देन पद्मा सचदेव जी, देखिए ये जो मैम थी ये डोगरी पोएट थी, ठीक है। ये अभी भी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। तो डोगरी क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि अपने 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, 8th शेड्यूल में अंडर 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो दी गई हैं 8वें शेड्यूल में, और डोगरी उनमें से एक है। ये ध्यान रखेंगे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। और इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, पद्मा सचदेव जी, ठीक है। तो इनका अभी अभी देहांत हुआ है। देन हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी आज़ादी से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये कब है, 1940 में थी, लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 2021 में इनका कितनी एनिवर्सरी है, मतलब कितने साल हो गए इन्हें, 79 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, लॉन्च किए को। देखिए मैंने गलती से 40 लिख दिया है, ये 42 है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, 1942, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी एनिवर्सरी थी, अभी 79th, ठीक है। देन अपना आता है इब्राहिम राइसी। जो मिस्टर इब्राहिम राइसी जी हैं वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ईरान, नॉट इराक। इराक और ईरान दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो ये ईरान है, ठीक है, इराक नहीं है। देखिए नेक्स्ट आता है अपना अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से दो स्केल्स हैं, पहले तो ये देख लीजिए। अर्थक्वेक हमारा मर्कैली स्केल से होता है और एक रिक्टर स्केल होता है। जो अपना रिक्टर स्केल होता है वो मेजर करता है कितना आया, जैसे 4.0 का अर्थक्वेक आया, 5.0 का आया, ठीक है, ऐसे बताते हैं, वो रिक्टर स्केल से बताते हैं। मर्कैली जो होता है वो इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्केल्स हैं, ये याद रखिएगा। जो अर्थक्वेक को की अलर्ट वगैरह देने के लिए या अर्थक्वेक आने वाला है उसकी जानकारी वगैरह देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है यूके। अब ये यूक्रेन या फिर ब्रिटेन वाला यूके नहीं है, दिस इज़ उत्तराखंड, ओके, दिस इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो IIT रुड़की है, ठीक है, उन्होंने ये ऐप बनाई है। देन कम्स फर्स्ट डेंटिस्ट। देखिए डेंटिस्ट जो है, ठीक है, जो दांत का चेकअप वगैरह करते हैं, पूरा दांत का इलाज करते हैं, तो जो डेंटिस्ट पहली और अनडिवाइडेड इंडिया की, अभी इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ है, उस टाइम से ऐसी कौन सी डेंटिस्ट थी, डॉक्टर विमला सूद, ठीक है, उनका देहांत हुआ है एट द एज ऑफ 99 ईयर्स, K2। अब क्या है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, जो सबसे यंगेस्ट लड़का है, ऐसा मेल जो सबसे यंगेस्ट है वो है शहरोज़ काशिफ। इन्होंने, जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्होंने ये पीक को क्लाइम किया है। ही इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर, ठीक है, टू क्लाइम दी वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक, दैट इज़ K2। देन आता है स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड है, ठीक है, वो किसको मिला है अभी, वेस्ट बंगाल को, ठीक है, वेस्ट बंगाल को, याद रखिएगा। सुडोकू पजल, देखिए पजल खेलते हैं सभी, न्यूज़पेपर में आती है ना, न्यूज़पेपर में सभी तो नहीं खेलते, जिनका इंटरेस्ट है या जिन्हें आती है खेलनी वही खेलते हैं। तो जो सुडोकू पजल है, उनके जो क्रिएटर हैं, किसने बनाई थी वो सुडोकू पजल, ठीक है। ऐसे कॉलम होते हैं उसमें, देखना कभी न्यूज़पेपर खोल के, उसमें नंबर लिखे होते हैं, कुछ ब्लॉक भरे होते हैं ऐसे, तो उसमें पजल होती है, वो खेलनी होती है। वो सुडोकू पजल जो है क्रिएटर कौन थे उनके, माकी काजी जी, ठीक है, काजी जी, तो मैंने उनका नाम के आगे लगाया है रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो माकी काजी जी हैं। देन हमारा आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं अभी, उनका नाम है केथी होचुल जी, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन जो है अगला, एम्स दिल्ली कैंपस फायर स्टेशन, ये क्या है? ये है कैंपस फायर, पहला इंडिया का ऐसा कैंपस में जो फायर स्टेशन है वो बनाया गया है, वो किस में है? एम्स दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में जो एम्स है वहाँ पर इलाज होता है लोगों का। ठीक है, वहाँ पर कैंपस फायर स्टेशन आया है पहली बार इंडिया में किसी हॉस्पिटल में। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं 6 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे। ठीक है, हिरोशिमा डे जो है जापान में एक कंट्री जगह है जहाँ पर कि बॉम्ब गिराया गया था, है ना, हिरोशिमा नागासाकी। तो 6 को गिराया गया था हिरोशिमा पे और 9 को गिराया गया था नागासाकी पे। ठीक है, तो जो नागासाकी है उसे बोलते हैं फैट मैन, और हिरोशिमा पे जो गिराया था तो जो है नागासाकी है उसको बोला, कोड नेम किया गया था फैट मैन, और जो हिरोशिमा जो है उस बॉम्ब जो उसका नाम किया गया था लिटिल बॉय। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक है, ठीक है। देन 7 अगस्त को जो है हमारा नेशनल हैंडलूम डे होता है। ठीक है, जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है, जो लोकल बंदे बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इस चीज़ से, उनका गुजारा होता है। ठीक है, तो उसको ही अप्रिशिएट करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये डे है। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, W इज़ वर्ल्ड। ठीक है, बायोफ्यूल डे ये इम्पॉर्टेंट डे है एक, ये और ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आ गया। देन उसी दिन वर्ल्ड लायन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन 12 को आता है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और अभी अभी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि जो राजा चोला हैं, चोला डायनेस्टी से थे राजा चोला, वो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगी 12 अगस्त को। और मैंने यहाँ एलिफेंट बनाया है तो यहाँ पे 12 अगस्त को ही वो एलिफेंट डे भी होता है। 13 को आता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इनमें से आपके ज़्यादातर सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, मेनली जो इम्पोर्टेंट है दिस, ये इतना करने का ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा पूछा जाता है तो सेंट्रल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं, और ये थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स देखते रहिएगा जो भी नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा ये सेशन। हैव अ नाइस डे।